भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो वापस चले गए हैं अपने मुल्क भारत। और लेकिन जाते जाते ही ट्वीटेड, और जो ट्वीट उन्होंने की वो कहा थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का, फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की थी इंडिया को लेके, बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया, यहाँ पर दरख्त भी लगाए। आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकॉनमी है और आप इकॉनमी है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई खाने के ऊपर। जो जब कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो गई तो लंच था। लंच के ऊपर सुनने में आया है जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। पौधे की आपने बात किया कि एक विश है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, और के काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो। हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान बॉर्डर्स जो हैं। कहाँ से है कि उनका वेलकम अच्छा नहीं हुआ? नहीं, मतलब मुझे ये बताएं उनको रिसीव किसने किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को किसने रिसीव किया? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को जो मुझे पता है उसने किया है। आप जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कल के दिन ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पाकिस्तान से आ चुके हैं। भारत एससीओ की बहुत एक सफल मीटिंग अटेंड करके पाकिस्तान को धो के बाकायदा फिर समझा बुझा के कि भाई अगर रिलेशन चाहते हो तो फिर प्यार मोहब्बत ऐसे नहीं होगी ट्रेड कर, पहले आतंकवाद को काउंटर टेररिज्म करो, ठीक है, इसके बाद भारत से रिश्ते बनाने की बात आगे करना। वहीं दूसरी तरफ एससीओ में क्योंकि जयशंकर साहब का स्वागत भी अच्छे से हुआ, वेलकम वगैरह भी हुआ, तो उसके लिए जयशंकर साहब ने धन्यवाद मैसेज भी ट्विटर पे लिखा। इसको लेके पूरा पाकिस्तान इस समय पागल हुआ पड़ा है कि जयशंकर साहब ने हमें तो थैंक यू मैसेज भेज दिया, हमें तो धन्यवाद दे दिया जयशंकर साहब ने। कितनी बड़ी बात है बेटा, बड़े लोगों की यही पहचान होती है। बड़े लोगों की यही पहचान होती है कि जो चीज़ अच्छा होता है, जो चीज़ सही लगता है, चाहे वो दुश्मन की भी हो, उसकी तारीफ की जाती है। पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिसिएट करते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं कि अगर दुश्मन अच्छा काम कर रहा हो फिर भी उसको उल्टे सीधे लपेटना, ये भारत की कल्चर में नहीं रहा है। जयशंकर साहब ने अच्छा वेलकम किया गया तो उसकी तारीफ भी उन्होंने की। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो वापस चले गए हैं अपने मुल्क भारत। और लेकिन जाते जाते ही ट्वीटेड, और जो ट्वीट उन्होंने की वो कहा थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का, फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। ये उनकी जो ट्वीट थी जयशंकर साहब की, ये वो थी जिसको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिस्कस किया गया है। इम्पॉर्टेंट एक समझें कि माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। एक तो शुक्र है कि कॉन्फ्रेंस जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म तो हुई, अवाम भी थोड़ी खुश है। अवाम इसलिए खुश है कि हर चीज़ बंद थी, हर जिसे आप कह लें कि वो कहेंगे ना, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर खुला हो। और हम सब लोग यहाँ पे यकीनन घरों में लोग परेशान थे, कैद थे, बाहर सड़कें बंद की हुई थी क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल विजिट है, तो इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर बंद करना उनका बनता था हुकूमत का। एनी हाउ दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको लिए जो खबर लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक ये भी मैं आपको बात बताऊँ कि जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जाते हुए थैंक्स किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई खाने के ऊपर। जो जब कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो गई
तो लंच था। लंच के ऊपर सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज़ाद सैयद, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब कि आज जब खाना शुरू होने लगा तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको एक रिक्वेस्ट आई कि जयशंकर साहब एक इंटरेक्शन चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से। तो उसका बेस्ट तरीका फिर यही था कि उनको उनके साथ बिठा दिया गया। सो जयशंकर साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खाना इकट्ठा खाया, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है। तो ये एक चीज़ जो है वो उन्होंने कही और एक छोटी सी उसकी वीडियो भी रिलीज़ हुई है। सुनने में आया है कि क्रिकेट के ऊपर बात की, ज़ाहिर बात है कश्मीर के ऊपर तो गला निशाना शुरू कर देनी है। ये तो नहीं था ना कहना कश्मीर तुम्हारा, कश्मीर हमारा है, या 370 ये वो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत जो है वो ये भी कह रही है, कई लोग जो अपोजिशन में वो कह रहे हैं लो जी पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम जो है वो 370 की बात ही नहीं की, मोदी साहब की बात की। देखें ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये समझने की के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जब बात शुरू करनी होती है तो कंसेंसस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होती है। डिस्कशन तो होगी, पहले बात तो होने दे, बात शुरू होगी, बैठेंगे तो बात होगी ना। हाली हाथ भी नहीं पूरा मिलाया थे, हर बंदा आंदा कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर का सौदा कोई कहीं नहीं हुआ। खड़े हैं, इन सबसे पूछ रहे हैं, इन सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था। दोस्ती की तरफ एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है, अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो अपनी जान की तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया। उसके बाद उन्होंने किया क्या है? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर गए हैं। और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता है कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो वो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तानी जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख लें, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो वो पूजा करते हैं। वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते, मैं नहीं मानती कि वो कोई कदम ना बढ़ाते। चले, इन्होंने जो बात की है, मैं कहूंगा कि देखने वाले कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर जरूर बताइएगा कि जो इन्होंने बोला है कि इंडिया वाले या खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात किया, वो खाने को भी भगवान का दर्जा देते हैं या इस तरीके से पूजा करते हैं। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप इसके ऊपर क्या समझती हैं, क्या वजह है ये? उन्हें जो एक तहफ्फुज़ात हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उन्हें मसला ये है कि भाई पाकिस्तान में जो है इस टाइम एक्सट्रीमिज्म या ये चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से हम रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे। क्या इस टाइम जब वो आए हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, क्या चाइनीज़ के ऊपर अटैक नहीं हुआ कराची में? क्या बलोचिस्तान में 20, 22, 25 लोगों की मेरी बात सुने, आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि भाई अभी इन्होंने 2 दिन पहले चाइना के साथ क्या किया है, ठीक है, अगर वो लोग ये कह देते, ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम नहीं चल के जा रहे, हमारी जान को हिफाजत नहीं मिली, उधर से हमें वहां से सिक्योरिटी नहीं मिली, हम यहीं से, डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ना, वो ऑनलाइन शिरकत कर सकते थे। अगर वो ये स्टेटमेंट पास कर देते कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ्फुज़ नहीं है उधर।